लेकिन बाबा जी वो तो साधु नहीं है। नहीं, वो साधु नहीं, वो तो असाधु फसली साधु है ना, जो जी जो औरतों के साथ भोग करे वो फसली साधु है। जी वो जो बोल रही है जी काली माँ कि मैं इसकी पत्नी हूँ, जी यही सत्य है। जी ये तो मीडिया के सामने चैलेंज बन रही है। जी जी चाहिए और अपना जो जेंडर की शक्ति है उसे निकाल देना होता है। निकाल देना होता है। क्योंकि जैसे माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से मैं हाँ अपना निकाल दिया हूँ। जी कोई भी चाहे चैलेंज करके मुझे फंसाने की कोशिश करे जी तो डॉक्टर लिख के दे देगा कि ये तो समाप्त है। समाज। कि ये नताशा को भी मिसयूज किया है, काली माँ को मिसयूज कर रहा है। जी जी और यादव जो वहाँ से बोल रही है कि हमारे पति फला यादव हैं, जी जी उसको भी मिसयूज किया है। जी और ये सच बात है कि उसको अपनी पत्नी बनाया था, ये जी बच्चे पैदा किया था। जी। उसके बाद जो है उसको मिसयूज करके वहाँ से गायब हो गया ये। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएस न्यूज़ एक नई सोच। मैं आपका प्रिय मित्र सूरज। दोस्तों बता दें, राजकुमार अघोरी राजकुमार अघोरी राजकुमार अघोरी कहें या कुछ और कहें, क्योंकि इसका जो ये मामला है कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कितनी पत्नियां रखा है, क्या कुछ मामला है। आज हमारे साथ एक बाबा जी हैं, माँ आदिशक्ति के उपासक हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सच में अघोरी है। अगर अघोरी होता तो अघोरी का मोह माया जो है वो दुनिया से नहीं होता है। आइए जानते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। अ, माता जी के उपासक हैं आप। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि एक राजकुमार अघोरी है, सोशल मीडिया पे बहुत छाया हुआ है। तो बाबा जी, क्या वो अघोरी है, आपको लग रहा है? देखिए, परिवार शुदा घोरी नहीं होता, घोरी बिना शादी विवाह का होता है, नागा बिना शादी विवाह के होते हैं। जी जी ये अगर शादी किया है, जी बच्चे हैं, जी तो साधु ही नहीं रहा। जी असली साधु जो होता है उसका रूप ही दूसरा होता है। जी। हम्म, तो उसकी पत्नियां हैं, कई पत्नियां हैं, बिहार की चल के आती है महाकुंभ में, कहती है कि ये मेरे पति हैं। और कई साक्ष्य भी दिखाती है कि उनकी आंख पे भौं है, ये सब है। और रियल में उसके सर पे निशान भी हैं, ऐसा। ये सच बात है कि उसको अपनी पत्नी बनाया था, ये जी बच्चे पैदा किया था। जी उसके बाद जो है उसको मिसयूज करके वहाँ से गायब हो गया ये। जी जी क्योंकि पुरुष प्रधान देश भारत देश है, जी जी। महिलाओं को मिसयूज करने की घटना बहुत से सामने आई है। अच्छा, बाबा जी बात करूँ, एक पत्नी ही अपने पति को भली भांति जान और सकती है। कौन जानेगा, पत्नी के सिवा कौन जान सकता है। जी। पत्नी उसने जित पत्नी सेवादार होती जी है, अपने पति का वस्त्र साफ करती है, नहलाती धुलाती है। जी वो सब कुछ जानती है कि हाँ, पति को कौन किस किस अंग में कौन सा चिन्ह है, जी। कहाँ क्या है। और एक माता ही जान सकती है। भाई माता माता होती है तो सब जानती है। जी जी। तो बात करूँ बाबा जी, इतनी पत्नियां रखा है। एक क्या है, नताशा है, नताशा भी पत्नियां रह चुकी है उसकी। क्या है ये कुछ मामला समझ में नहीं आता देखिए, उसमें। मैंने वीडियो देखा, कई वीडियो देखा, उसमें से स्पष्ट हुआ कि ये नताशा को भी मिसयूज किया है, काली माँ को मिसयूज कर रहा है। जी जी और यादव जो वहाँ से बोल रही है कि हमारे पति फला यादव हैं, जी जी उसको भी मिसयूज किया है। जी और जी। सूचना यह मिली कि यह ऐसे सैकड़ों महिलाओं को मिसयूज किया है, एक दो मिसयूज किया नहीं, है। हाँ जी मिसयूज किया है। जी इसलिए साधु के नाम पे कलंक है। मैं जी तो इसके लिए कहूँगा कि 15 दिन के अंदर अगर समस्त महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाता है जी जी तो ये शक्तिहीन हो जाएगा। इसके पास जो शक्तियाँ हैं भी जी जी। वो समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, वहाँ की जहाँ हरिश्चंद्र की घाट की बात करूँ, वहाँ के जो उनके परिवार हैं, उनकी पत्नियाँ हैं, वो कह रही हैं कि मैं साक्ष्य भी दिखा दूँगी, मेरे पास आधार कार्ड है, सब कुछ है। ये अगर इतना साक्ष्य है तो वो भी पत्नी तो साक्ष्य दिखा रही है, वो भी तो भाई बता रही देखिए, है। ऐसा है कि जहाँ रहा ये आधार कार्ड बनवा रहा होगा, जी जी वही आधार कार्ड लेके लोग चल रहे हैं। जी फिर जहाँ नई जगह पे पोजीशन बनाया वहाँ का आधार कार्ड दूसरा बनवा लिया ये। जी जी वोटिंग कार्ड आधार कार्ड बनते रहते हैं। जी जी नंबर वही रहेगा, जी एड्रेस चेंज होता रहेगा। जी जी। जैसे हम अब योगी जी की बात कर ले, वो भी एक संत हैं, वो भी एक उपासक थे। अगर कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं योगी संत महात्माओं पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, योगी के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। जी जी और पूरे उत्तर प्रदेश के राजा हैं। जी जी ध्यान दीजिएगा, जी ये जो है साधु का नाम कलंकित कर रहा है। इसलिए मेरा विशेष निवेदन योगी आदित्यनाथ महाराज जी से है जी कि ऐसे साधु को गिरफ्तार करा के जेल में डाल दें, जी जी गंदगी फैलने से रोकें। जी जी। वहाँ पर एक माता जी थी, हमने गया वीडियो कवर करने के लिए, तो वहाँ पे एक माता जी थी, वो बता रही हैं कि ये सोनार अपने आप को बताता है या कुछ और बताता है, गंगा सागर यादव के नाम से। उसका जात और कुछ मालूम नहीं चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि साधु की कोई जाति नहीं होती। जी साधु एक ब्रह्मज्ञानी हो गया जी। तो सारा जगत उसे अपने ही रूप में दिखाई लेकिन पड़ेगा। बाबा जी वो तो साधु नहीं है। नहीं, वो साधु नहीं, वो तो असाधु फसली साधु है ना, जो जी जो औरतों के साथ भोग करे वो फसली साधु है। जी जी वो असली नहीं है। जी जी असली साधु वो है कि जो औरतों को माता समझे। जी जी।
एक शब्द उसने अब बाइट में कहा भी है कि और सब माता हैं मेरी, और लेकिन मेरी पत्नियां एक है जो मेरे साथ है, वो साच है। देखिए, साधु जीवन बहुत कठोर जीवन होता है। जी इसमें अपनी भी पत्नी त्याज्य हो जाती है, जी, त्याग दिया जाता है। त्याग दिया जाता है। दसों त्याग करने के बाद ही दसों साधु संत का। दसों दसों जी दिशाओं को साक्षी मान के त्याग दिया जाता है। उसके बाद यदि आप भोग कर रहे हैं तो जी, आप अपराधी हैं। अपराधी हैं। ध्यान जी दीजिएगा। जी दसों दिशाओं, आकाश पाताल मृतलोक ब्रह्मांड लोक चौदहों सातों महाद्वीप, दसों दिशाओं, दसों दिक्पाल, जी जी समस्त क्षेत्रपाल, समस्त शक्तियाँ, जी, महाशक्तियाँ, आदि शक्ति, माँ भगवती आदि शक्ति, सबको साक्षी मान के त्यागना पड़ता है। त्यागना पड़ता है। ध्यान जी दीजिएगा। जी, तब जाके आप असली साधु हो जाएंगे और अपना जो जेंडर की शक्ति है उसे निकाल देना होता है। निकाल देना होता है। क्योंकि जैसे माँ भगवती आदि शक्ति कृपा से मैं हाँ अपना निकाल दिया हूँ। जी कोई भी चाहे चैलेंज करके मुझे फंसाने की कोशिश करे जी, तो डॉक्टर लिख के दे देगा कि ये तो समाप्त है। समाप्त है। कहीं न कहीं तब करने की वजह से जो वो आपका लिंकअप होता है वो आपका वो समाप्त हो समाप्त हो जाता जाता है। है। क्या कहीं न कहीं कि वो माँ आदि शक्ति जैसे होती हैं। शक्ति के उपासक होने के बाद भी अगर मोह माया त्याग दिया जाए तब साधु का एक भेष बनता है, एक दैवी शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा ही ना? सत्य बात है। जी, सत्य बात है। अब ये राजकुमार जो है, घोरी जो है, जी, अगर 15 दिन में नहीं सुधरा तो शक्तिहीन हो जाएगा। जी, 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 क्योंकि माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से मैं बोल रहा हूँ। जी, मैं भी यज्ञ कर रहा था जी। तो माता जी ने उसके विषय में आदेश किया कि उसको चैलेंज करो। अच्छा, उसके पास दैव शक्ति नहीं है, ये फिर है एक मुंडी लेकर एक काली है, वो बोलती है कि ये मेरे पति हैं। कई बाइट में बोली है कि ये मेरे पति हैं, आज बोलती है मैं चेलिन हूँ। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए, वो जो बोल रही है जी काली माँ कि मैं इसकी पत्नी हूँ, जी यही सत्य है। जी ये तो मीडिया के सामने चैलेंज बन रही है। जी जी अपना परिवार छोड़ के चली आई है। जी ये वशीकरण वशीकरण मंत्र का जानकार रहा होगा। जी जी अपने बस में कर लिया है। और जी जो मुंडी दिखा रहा है, तेलिया मस्तान की खोपड़ी है, तेलिया मस्तान की सिद्धि इसको है। क्योंकि सुनार है ना, जी जी सुनार माने व्यापारी। जी व्यापारी ये सब तेलिया मस्तान की खोपड़ी की सिद्धि, जी 64 योगिनी की सिद्धि जी, व्यापारी लोग रखते हैं हाँ। अपना व्यापार चलाने के लिए। तो व्यापार अपना चला रहा है, जो भी सामने आया उसको मोहित कर ले रहा है। अच्छा बाबा जी, एक सवाल एक ये कहते हैं कि ये मुंडी लिया है तो उसमें कहता है कि मैं खून पीता हूँ, अलग अलग प्रकार की किसी की मांस खा सकता हूँ, ये सब साधु लोग देखिए, करते हैं, अघोर लोग करते हैं ये क्या? अघोरी लोग कतई नहीं करते हैं। जी जी वो किसी बाइट में मैंने देखा कि बोला था कि शैतान मेरा जागृत हो जाएगा। अरे जी जी तुम्हारा शैतान जो है पकड़ लिया जाएगा जी जी तो तुम कटी पतंग हो जाओगे। जी। शैतान जागृत हो गया। शैतान जागृत का मतलब क्या गाली देना होता है? गाली देता है, भद्र चीज़ें बात करता है ऐसा देखिए, करके? साधु जैसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुबह सार सार को गहरे थोथा दे उड़ा, सार वाले मूल तत्व। जी जी तो एक साधु को इस तरह से अनर्गल वार्तालाप, अनर्गल वाणी जी नहीं जी, निकालना चाहिए। नहीं निकालना चाहिए। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है बाबा जी? देखिए, वो साधु है ही नहीं है ना, जी फसली साधु है। तो इसलिए तमोगुण उसका जो है प्रभावी हो जा रहा है। तमोगुण प्रभावी होने पर नाश का कारक बनता है। जी। जब नाश का कारक बनेगा तो वो अच्छी बातें नहीं निकलेंगी, गंदी गंदी बातें निकलेंगी। अच्छा, कहीं न कहीं कहता है कि ये मुंडिया हैं, इस मुंडिया से मैं अपने हड्डी को घुमा के किसी का माइंड डाइवर्ट कर सकता हूँ, अपने वश में कर वही सकता हूँ। तेलिया मसान की खोपड़ी, तेलिया जी। मसान एक मोहनी सिद्धि होती है। हाँ। अच्छा, एक लड़का था उनके साथ, वो भी उनके साथ रहा है, सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रहा है। वो बोल रहा था कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। हालाँकि उसके पास जो शक्तियाँ हैं, वो अवैध रूप से काम करती हैं। कहने का मतलब मार-काट वाला। मैंने उस मेरे ऊपर चढ़ा के देखा। उसका सारा कार्यक्रम जो है तमोगुणी है। तमोगुणी अघोरी का मतलब होता है तमोगुण उपासक। जी, ध्यान दीजिएगा, उसके पास तमोगुणी सिद्धियां हैं। जी, वो तमोगुणी सिद्धियों का प्रयोग करके महिलाओं को फंसाता है जी, और धन दौलत लूट लेता है, उनको भी लूट लेता है। जी, जी, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। जी, जी, इनको बाहर घूमने का अधिकार समाप्त किया जाए, नहीं तो और समाज को नुकसान पहुंचाएंगे। जी, जी, जी। तो आप जाते-जाते एक छोटा-सा सवाल कि योगी जी को क्या कहेंगे? ऐसे अघोरियों को क्या नहीं, कहना चाहिए? मैं तो विशेष प्रार्थना करूंगा महाराज जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि जी। ऐसे अघोरियों को गिरफ्तार करा के जेल में डाल दें। अच्छा, डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि नहीं उसका? डीएनए टेस्ट हो जाएगा तब तो ये पूरा पूरा फंस जाएगा, बचवा ही नहीं करेगा। जी। क्योंकि 1000 महिलाएं खड़ी होंगी तब हाँ। डीएनए टेस्ट के लिए कि उनको भी, अगर बच्चा पैदा हो गया है तो फंसा हुआ इंसान है, तो अच्छा, बचेगा नहीं है, जी, कभी जी, जेल से बाहर भी नहीं आएगा। जी। बार-बार चिल्ला के कह रहा है कि मुझे डीएनए टेस्ट कराया जाए और सीबीआई इंक्वायरी कराया जाए, क्योंकि साक्ष्य हो जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा वो बोल देखिए, रहा है। सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं, सिर्फ डीएनए टेस्ट हो जाए। जी, जी, अभी तो 3-4 महिलाएं हैं, जी। इसके बाद कई और भी निकल सैकड़ों सकते हैं। महिलाएं खड़ी हो जाएं, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ा है। जी, 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 हम्म, क्योंकि अघोरी जो गलत मांस खाते हैं, गलत जी, पोजीशन बनाते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं और जी, पूर्ण पूर्ण फसली साधु हो जाते हैं, जी, असली नहीं बन पाते। जी, जी। देख लीजिए, ये बाबा जी का वक्तव्य रहा।
आप लोग को कैसा प्रतीत होता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, आपका प्रिय मित्र सूरज।